और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर प्राइम न्यूज आपको दे रहा है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है और सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को फिलहाल टाला गया है। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर, जहां सीबीएसई परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, फिलहाल उस पर बड़ा फैसला लिया गया है और परीक्षा होने से पहले 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी। यानी 10वीं की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षा को टाला गया है और जब होगी तो 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की मांग की थी कि सीबीएसई परीक्षा को टाला जाए, रद्द किया जाए, और उसी पर आज हाई लेवल बैठक हुई और बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्राइम न्यूज इस वक्त अपने दर्शकों तक ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर पहुंचा रहा है, जिसमें परीक्षा होने से 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी, यह बताया गया है। और सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द हुई है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा टाल दी गई है। स्नेह कमल दिल्ली से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। स्नेह कमल, 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है, अपडेट। प्रकोप के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है एचआरडी मिनिस्टर और शिक्षा सचिव की बैठक, उसमें यह फैसला किया गया कि 12वीं की परीक्षा जो पोस्टपोन टाल दी गई है, जहाँ तक 10वीं की परीक्षा की बात करें वो रद्द कर दी गई है। कुल मिलाकर जो है काफी दिनों से जो है यह मांग थी, कई राज्य सरकारों की मांग थी। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार को चिट्ठी लिखी थी। सोनिया गांधी ने ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके ये मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उन्होंने भी सरकार से मांग की थी कि सीबीएसई की परीक्षाएं वर्तमान हालात को देखते हुए जो है रद्द की जाए। इसको लेकर सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला किया है, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से प्रकोप आए दिन बढ़ता जा रहा है राजेश, हर दिन कोरोना के जो संक्रमण के रिकॉर्ड है, हर दिन वो अपना ही रिकॉर्ड कोरोना संक्रमण होता जा रहा है। तो जैसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रमेश पोखरियाल की जो शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक थी, उस बैठक के बाद यह निर्णय किया गया कि 12वीं की परीक्षा जो है पोस्टपोन हुई, यानी वो जो टाल दी गई है। जहां तक 10वीं की परीक्षा की बात करें बिल्कुल रद्द कर दी गई है। और स्नेह कमल, कल ही चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की मांग की थी केंद्र से, आज माने कि उनकी बात को गंभीरता से लिया गया, क्योंकि जो हालात है वो भयावह है, सबके सामने है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, उसमें जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की बिल्कुल मुखर होकर उन्होंने सबसे पहले कहा था सीबीएसई की परीक्षाएं जो है टाल दी जाए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 दिन पूर्व ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि परीक्षाएं टाल दी जाए, और कांग्रेस की ही राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री से मांग की थी कि ये परीक्षाएं टाल दी जाए। तो उसको लेकर ये हम कह सकते हैं राजेश, अब जो है बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने किया है 10वीं की और 12वीं की परीक्षाओं को। 12वीं की परीक्षा मैंने बताया जैसा कि टाल दी गई है, और जहां तक 10वीं की परीक्षा है उसे पूर्ण रूप से सरकार ने रद्द कर दिया है। लेकिन स्नेह कमल, अब छात्रों के पास क्या विकल्प है? यानी क्या उनको अब यह पास किया जाएगा, किस तरीके से उनकी पढ़ाई होगी, क्या कुछ इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि परीक्षा रद्द होना ये तो ठीक है, लेकिन आगे विकल्प क्या है, आगे क्या होगा? जी राजेश, जिस तरह से जो है 12वीं की बात अगर हम पहले करें, 12वीं की परीक्षा जिस तरह से जो है टाली गई है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि 12वीं की परीक्षा जो है छात्रों को पुनः देना होगा। अब वो विकल्प क्या होगा, प्रकार क्या होगा, कि ऑनलाइन होगी या किस माध्यम से होगा, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। जहां तक 10वीं की परीक्षा की बात है, 10वीं परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है। जो सूचना अभी स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन जो सूत्र खबर मिली कि 10वीं के जो भी छात्र हैं उन्हें उसी अनुरूप जो पिछला का परफॉर्मेंस रहा है उस अनुरूप शायद उन्हें जो है प्रमोट किया जाएगा या उन्हें पास किया जाएगा। कुल मिलाकर की स्थिति अभी कुछ घंटे में स्पष्ट सरकार की जो क्लियर गाइडलाइन बैठक का जो मसौदा तय हुआ क्या क्या होगा वो अभी सामने हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए स्नेह कमल आपका। तो ये इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया है, जिसमें सीबीएसई 10वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है, जबकि 12वीं की परीक्षा को टाला गया है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि परीक्षा 10वीं की जो है वो रद्द हो गई है, वो नहीं होगी, और 12वीं की जो परीक्षा है उसको आगे बढ़ाया गया है। अनिला सिंह हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनिला जी, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी इस बात की मांग की थी कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, आज अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। बिल्कुल हर चीज को एनालाइज करके इस फैसले पे
ये फैसला लिया गया है और मेरे ख्याल से आज की जो रिक्वायरमेंट है, आज के उस समय की जो मांग है, उसके अनुसार ये फैसला लिया गया है और ये स्टूडेंट्स के हित में ही है। जी, क्योंकि अनिला जी, आपको लगता है कि सिचुएशन जो इस वक्त है, हालात जो हैं वो बेकाबू हैं और जरूरी है कि पहले जान को बचाया जाए। विकल्प और दूसरे हो सकते हैं पढ़ाई के, परीक्षा के, लेकिन पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जीवन को सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले जान है तो जहान है। बच्चे की सेफ्टी, टीचर्स की सेफ्टी, जो पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी स्कूल का, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और जिस प्रकार के हालात अभी हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से काफी अलार्मिंग हो चुके हैं, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा फैसला है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिला जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जो कह रही हैं कि ये स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि मुश्किल वक्त है और इसमें सबसे जरूरी है जान की सुरक्षा करना। जान है तो जहान है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। 10वीं की जो सीबीएसई की परीक्षा है उसको रद्द किया गया है, जबकि 12वीं की परीक्षा को टाला गया है और जब परीक्षा होगी तो 15 दिन पहले छात्रों को सूचना दी जाएगी, अभिभावकों को सूचना दी जाएगी। तो कई दिनों से इस बात की मांग उठ रही थी, सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी, दलों के नेता भी इस बात की मांग कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी इसकी मांग की थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए। अंकित श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, ये बड़ा कदम सरकार ने उठाया, सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, 12वीं की टाली गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये सरकार का बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि कोरोना के जो मरीज हैं, जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। ऐसे में परीक्षा कराना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बोर्ड के सामने बहुत मुश्किल हो रहा था और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग भी की थी कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और उनके साथ ये बैठक हुई है और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि 10वीं की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाए और 12वीं की परीक्षा है वो स्थगित कर दी जाए और 15 दिन पहले परीक्षा की सूचना दी जाएगी, मीडिया के माध्यम से सूचना दी जाएगी। 10वीं के जो परीक्षार्थी हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 18 लाख है। वहीं दूसरी तरफ जो 12वीं के जो परीक्षार्थी हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 12 लाख के आसपास है। और अगर ये परीक्षा जारी रहती, अगर ये परीक्षा कराई जाती तो जो कोरोना का संक्रमण है वो काफी बढ़ जाता, जिसको देखते हुए ये कड़ा कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और 10वीं की जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है। वही 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उसको स्थगित किया गया है और लगभग 15 दिन पहले बच्चों को जानकारी दी जाएगी, छात्र छात्राओं को जानकारी दी जाएगी कब उनकी परीक्षा होगी। बहरहाल अभी के लिए 10वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है और 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है। यानी अंकित, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति बहुत भयावह है और सबसे पहली प्राथमिकता सरकारों की यही है कि पहले जीवन को सुरक्षित रखा जाए, परीक्षाएं फिर हो जाएंगी, आगे हो जाएंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये जो 12वीं की जो परीक्षा है उसकी जो समीक्षा होगी वो 1 जून के आसपास होगी। और क्योंकि जान बचाना बहुत जरूरी है, जो बच्चे हैं उनका जान बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे घर में ही रहेंगे। अगर बच्चे घर से बाहर निकल के केंद्र में जाएंगे और बड़े पैमाने पर लोगों से मिलेंगे और उनके समूह में परीक्षा देंगे तो निश्चित तौर से जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ेगा, जिसको दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है और सीबीएसई की जो 12वीं की परीक्षा है उसको स्थगित किया है। वहीं 10वीं की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया है। ये केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम उठाया गया है और कहीं ना कहीं अभिभावकों को और छात्र छात्राओं को राहत भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई अलग व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर उनकी परीक्षा नहीं होगी तो उनका जो सेशन है वो भी खत्म होगा। लेकिन अभी इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी जान बचाना है, तो ऐसे में सरकार उस पर भी विचार करेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो दर्शकों के लिए, अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो खबर है वो खबर यही है कि 10वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 15 दिन पहले सूचना छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को परीक्षा की दी जाएगी। वहीं 1 जून को फिलहाल एक बार फिर से समीक्षा बैठक होगी और उस समीक्षा बैठक में तय होगा कि परीक्षा होनी है
या नहीं। यानी ये छात्रों को और अभिभावकों के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अंकित मुहिम चलाई जा रही थी सोशल मीडिया पे भी, और राष्ट्रपति को भी एक पत्र लिख के भेजा गया था जिसमें हजारों बच्चों के हस्ताक्षर थे और इस बात की मांग की जा रही थी कि परीक्षा को टाला जाए, परीक्षा रद्द की जाए। उनके लिए राहत की खबर है ये। बिल्कुल निश्चित तौर से उन अभिभावकों के लिए राहत की खबर है जो लगातार मुहिम चला रहे थे कि परीक्षा न कराई जाए, क्योंकि परीक्षा के बाद एक बड़ा खतरा सामने निकल के आता है। उस खतरे से बचने के लिए परीक्षा को स्थगित करना, रद्द करना बहुत जरूरी था, जिसको देखते हुए ये परीक्षा रद्द की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये परीक्षा रद्द की गई है। अब आने वाले समय में अगला कदम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बच्चों को, अभिभावकों को बहुत बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि जो पूरा सेशन है वो भी ऑनलाइन रहा है। छात्र छात्राएं उतनी अच्छे ढंग से तैयारी नहीं कर पाए हैं जितने अच्छे ढंग से ऑफलाइन कक्षाओं में छात्र छात्राएं किया करते थे। ऐसे में ये परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, रद्द की गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगला कदम क्या होगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीच का रास्ता क्या निकालता है, किस तरह से उन बच्चों का सेशन खराब नहीं होने देगा जिस तरह से, क्योंकि अगर ये परीक्षा रद्द की गई तो वो छात्राओं का जो सेशन होगा वो शून्य होगा, तो एक साल बर्बाद जाएगा। ऐसे में दिक्कतों का सामना छात्र छात्राओं को उस समय भी करना पड़ेगा, तो इस दृष्टि से भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को फैसला लेना पड़ेगा। ये कुछ दिन बाद स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जान बचाने के लिए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड द्वारा। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त यहां सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है, जबकि 12वीं की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है।